परसों एक ट्रैक में रन ओवर हो गया। उस दिशा में ट्रैक में ट्रेन रन आ रही थी, तो उसका आकलन नहीं कर पाया। एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक बचाने के लिए वो इतना स्पीड से मारा कि तुरंत चितड़े चितड़े हो गए। बड़े अफसरों के घर में भी काम करना पड़ता है। हाँ, बंगला में इसीलिए काम होता है। अगर उसके यहाँ बंगला में पीडब्ल्यूआई अगर नहीं काम जो करने के लिए भेजेगा तो उसको चार्जशीट दिया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा, डराया जाएगा। दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों इस समय विकल्प वाणी की टीम दिल्ली के जंतर मंतर पे है। मेरे पीछे आप देखेंगे ये तमाम ऑरेंज कपड़े में खड़े ये भारतीय रेलवे के ट्रैक मेंटेनर हैं, जो देश की जनता की सुरक्षा करने के लिए दिन रात काम करते हैं। लेकिन ये अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर आज जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। इनकी क्या मांगे हैं, इनका क्या दर्द है, यही समझने यही जानने विकल्प वाणी टीम यहाँ पहुंची है। इनसे बातचीत करेगी और सारे मसले को समझने की कोशिश करेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, रेलवे जो है जिसमें आप बहुत ही बड़ी भूमिका अदा करते हैं यात्रियों की सुरक्षा के लिए, वो सारा काम काज छोड़कर आप लोग यहाँ मजबूर क्यों हो गए प्रदर्शन करने के लिए? मजबूर इसलिए हो जाता है कोई व्यक्ति कि समस्या को यदि लगातार उचित अधिकारी के पास रखने के बावजूद भी समस्या का निदान ना हो पाए, तभी कर्मचारी जो है निताश होकर, हताश होकर उस कार्य को करने जाता है जो कि उचित ना होकर भी उचित करने का प्रयास करता है। ट्रैक मेंटेनर हर साल 500 से ज़्यादा रन ओवर हो जाते हैं। इसका मुख्य वजह क्या नज़र आता है आपको? मुख्य वजह ये है कि हमारे जो पदाधिकारी लोग हैं वो हमेशा तनाव भरा हुआ काम करवाते हैं। आप अगर काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, तो भी आप पर प्रेशर डाला जाएगा कि आप ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, चार्जशीट दे देंगे, ये कर देंगे। यही सब कारण से लोग हड़बड़ा करके कोई काम कर लेते हैं और उसी में वो गाड़ी पर ध्यान नहीं देते हैं, सेफ्टी पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और रन ओवर हो जाते हैं मेरे ट्रैक में साथी लोग। ये रन ओवर होने का सबसे ज़्यादा कारण है कि ये आप 20-20 किलोमीटर चलाते हैं, आप 20-20 दिन तक चलाते हैं, यानी 400 किलोमीटर। बताइए कि 400 किलोमीटर कौन सा है जो आपका है जो इतना चल पाता है, जिसके कारण थक हार जाता है। पैदल चलते हैं, पैदल चलते हैं, वहाँ पैदल चलते हैं, सेफ्टी करते हैं। और अगर आप नहीं जाइएगा पेट्रोलिंग करने के लिए तो आपको चार्जशीट दिएगा, सस्पेंड किया जाएगा, यहाँ तक रिमूव भी कर सकता है, मैंने करता है, डराया धमकाया जाता है। बताइए कितना पीड़ित है, कितना शोषित है, उसके न्याय कहाँ मिलेगा? और जो रेलवे का जो सिस्टम है ये फेल है। ये अपनी जितना भी अधिकारी है ये अपनी बंगलों में रखने के लिए, यहाँ तक कि ट्रैक में काम हो या ना हो, अपनी सुविधाओं के लिए पूरी तरह से माने ट्रैक का जो रख रखाव के लिए उसका चिंता नहीं है। लेकिन उसकी बंगलों में कुत्ता घुमाने वाला, उसका सब्जी लाने वाला, बेटा को जो पहुँचाने वाला स्कूल, वो बहुत लोग माने जरूरी होता है। और जो है वो जो पेट्रोलिंग जो करता है, तो पेट्रोलिंग में भी उसका जीपीएस के माध्यम से ट्रैक किया जाता है कि कितना ये है जो ये किलोमीटर चला। अगर राउंड पूरा नहीं करता है तो राउंड पूरा नहीं करने के बावजूद भी उसको पनिशमेंट दिया जाता है कि राउंड क्यों नहीं पूरा किया। बताइए, अगर आपके काम की निगरानी रखने के लिए जीपीएस लगाया जाता है, लेकिन आपकी सुरक्षा के लिए नहीं है। वो हमारे सुरक्षा के लिए कोई माने संसाधन नहीं है। परसों एक ट्रैक में रन ओवर हो गया। उस दिशा में ट्रैक में ट्रेन रन आ रही थी, तो उसका आकलन नहीं कर पाया। एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक बचाने के लिए इतना स्पीड से मारा कि तुरंत चितड़े चितड़े हो गए। हमको अपने कर्मचारी को पहचान भी नहीं पाते हैं। ये तब संभव पता चलता है हमारा कौन सा कर्मचारी रन ओवर हुआ, वो तब समझ में आता है कि ड्यूटी में पलाना कौन था। क्योंकि चिथड़े उधर जाते हैं, इतने चितड़े होते हैं कि किसी जानवर को भी उस तरीके से मौत नहीं मिलता है। मतलब हम लोग बूटी, छोटे छोटे उंगटी तो पूरा मुंडी भी पहचानने योग्य नहीं रहता, ऐसा इकट्ठा करते हैं हम लोग। इकट्ठा करके ताबूत में एकत्रित करके उनके पैतृक गांव, उनके पैतृक घर पहुंचाने का प्रयास करते हैं। यही संगठन है, ये संगठन वो प्रयास कर रहा है जो कि रेलवे को करना चाहिए।
सरकार को करना चाहिए। यस, इसको सरकार को करना चाहिए, उसको एक संगठन उसको करने का प्रयास कर रहा है। ट्रैकमैन जो है इनकी पदोन्नति नहीं होती है। सबसे बड़ी पदोन्नति का विडंबना यह है कि एक ही पद पे बहाल होता है। ग्रुप डी की बहाली आरआरसी या आरआरबी के माध्यम से होती है। जब भर्ती हो जाने के बाद सिस्टम यह है कि ट्रैकमैन के लिए ये पदोन्नति का अवसर खत्म हो जाता है, बल्कि अदर डिपार्ट में प्रमोशन का भी रास्ता है और रीस्ट्रेचिंग 4200 का भी रास्ता है। लेकिन ट्रैकमैन के लिए ये रास्ता रीस्ट्रेचिंग में 2800 तक बंद हो जाती है और अदर डिपार्टों में जाने का भी रास्ता भी खत्म हो जाता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है ट्रैक की, और रेलवे बोर्ड के भी ये अनदेखी है। एक बात बताइए मुझे, आपसे पूछ रहे थे, क्या रेलवे ट्रैक में ट्रैक मेंटेनरों में आज आउटसोर्सिंग हो रही है, ठेकेदारी पर रखे जा रहे हैं लोग? बिल्कुल बिल्कुल, हम यही बात इसका विरोध करते हैं कि निजीकरण ना हो, बहाली किया जाए, ट्रैक मेंटेनरों की बहाली किया जाए और टोटल बहाली जितना भी ग्रुप डी का हो सब का सब ट्रैक मेंटेनर से कर करके उसके बाद अपग्रेड किया जाए। क्योंकि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ और मैं पीएचडी करके आया हूँ, पीएचडी करके और ट्रैक मेंटेनर में हूँ और फिर भी मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल पाया है। आउटसोर्सिंग, एक बात बताइए, आउटसोर्सिंग कमीशन का एक जरिया भी है। क्या कमीशन का? आउटसोर्सिंग है, भ्रष्ट अफसरों की कमीशन का एक जरिया भी है, जिसके लोग भ्रष्ट अफसर कमीशन कमाते हैं। आउटसोर्सिंग किस तरीके से थोड़ा समझाइए। जिस तरह से ठेकेदारी ये प्रथा आती है उसमें भ्रष्ट अफसर उसमें कमीशन खाते हैं काम के एवज में। ये आउटसोर्सिंग एक भ्रष्टाचार का जरिया भी है। जो जैसे कि टेंडर दिया है, ठेकेदार का काम ट्रैकमैन से कराया जाता है और वो अधिकारी जो है पैसा खाता है ठेकेदार से। कि जो कागज पे ठेकेदार अपने वर्कर दिखाता है लेकिन वर्कर होते नहीं है, वो आप काम करते हैं। आप काम करते हैं और ट्रैकमैन से ही कराया जाता है। मैंने तानाशाही करके उसका पैसा ऑफिस से सब खाता है। एक सवाल और भी उठता है कि रात की पाली में एक ही ट्रैकमैन काम करता है, ऐसी भी कई सूचनाएं मिली थी, क्या यह सही है? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सत्य है। साउथ सेंट्रल रेलवे है और 20 किलोमीटर करना पड़ता है। हाँ, 20 किलोमीटर भी है, प्लस सिंगल मैन ट्रैकमैन, वो भी अंधेरे रात में सिंगल मैन। जबकि हमने इसका उदाहरण दिया था रेल मिनिस्टर के पास समक्ष में और रेल राज्य मंत्री जी के पास भी कि एक ट्रेन में चलता है सेफ्टी देने के लिए कौन, आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स प्रोटेक्शन का, वो भी सिंगल नहीं चलता। जब ट्रेन में सुरक्षा देने के लिए सिंगल आदमी बंदूक नहीं भी है, होती है, साथ में बंदूक होता है। तो हमारा वहाँ ट्रैक में चलने के लिए सिंगल आदमी जंगली जानवर का, सांप बिच्छू का, इन सारी चीज़ों का सामना कैसे कर सकता है? तो हमने डिमांड किया था, तो कई जगह जोनों में डबल मैन पेट्रोलमैन किया गया है, लेकिन अभी भी साउथ सेंट्रल रेलवे में सिंगल मैन पेट्रोलिंग हो रहा है। साउथ सेंट्रल में सिंगल मैन पेट्रोलिंग हो रहा है, तो जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और सरकार के समक्ष इस बात को रखा है। ट्रैक मेंटेनर सुरक्षा के लिए काम करते हैं, वो भी देश की जनता की। क्या उनकी सुरक्षा के लिए जो तमाम जो हथियार है, उपकरण है, वो मिलते हैं क्या सरकार से? तमाम तो नहीं मिलते हैं कि क्योंकि माननीय अश्विनी जी के तत्वाधान में क्या है कि हमको सेफ्टी शूज वगैरह मिलने लगा, क्योंकि इससे पहले तो हमको सेफ्टी शूज भी नहीं मिलते थे। हाँ, सांप काट देता था तो उसका कोई आईओडी भी नहीं, ऑन ड्यूटी में सांप काटा करके उसका मानने के लिए रूल भी नहीं है। अभी जो आप बोल रहे थे ना रूल है कि नहीं करके 20 किलोमीटर चलने के लिए, तो यहाँ रूल में ही नहीं है कि आपको सांप या बिच्छू काट दे तो ऑन ड्यूटी इंजरी नहीं माना जाता है। उनको ये तक पता नहीं है कि इसको उसमें रूल में डालना चाहिए। ऑन ड्यूटी इंजरी नहीं देते हैं। जैसे ये व्यक्ति है, ये ड्यूटी में इंस्पेक्शन करने जा रहा है पेट्रोलिंग में, और इसको यदि शूज नहीं है तो शूज के बगैर इसको सांप बिच्छू काट दे तो इसको कैसे सुरक्षा मिलेगा? तो इस बात को जब रेलवे बोर्ड में रखा गया तो अभी हमको पर ईयर 2 सेफ्टी शूज मिल रहे हैं। दोस्तों, अभी आप लोगों ने जंतर मंतर पे आए भारतीय रेलवे के ट्रैक मेंटेनरों की बातों को सुना, उनके लीडरों की बातों को सुना। उन्होंने अपनी बातों में कई चीज़ों को उठाया है। उन्होंने ये बात उठाई कि हमारे काम की निगरानी करने के लिए सरकार जीपीएस द्वारा पूरी जानकारी लेती है कि हम कितना काम कर रहे हैं, कितने किलोमीटर चल रहे हैं, लेकिन इनकी जान की सुरक्षा करने के लिए रक्षा यंत्र सरकार दे नहीं पा रही है। एक बात तो ये, इनकी बातों से एक सवाल खड़ा होता है। हमारे सत्ताधारी ये दावा करते हैं कि हम विश्वगुरु बन गए हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था चौथी अर्थव्यवस्था बन गई है दुनिया में, लेकिन उसी
सत्ताधारियों की निगरानी में चलने वाला भारतीय रेल में काम करने वाले ट्रैकमैनों की जान की सुरक्षा ये विश्वगुरु नहीं कर पा रहा है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।